मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन द वे अमन। तो गाइस अभी मैं हूँ लमायरू में, जो कि लेह लद्दाख से 124 किलोमीटर पहले आता है। तो कल मैंने यहीं स्टे की थी और आज है डे 4। तो डे 4 में आज मैं लेह लद्दाख पहुँच जाऊँगा। और यहाँ का व्यू देखिए गाइस, इसको मून लैंड के नाम से भी कहा जाता है गाइस लमायरू को, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट और जो माउंटेन्स और जो आप जगह देख रहे हैं बिल्कुल मून से मिलती जुलती है गाइस। यहाँ के पहाड़ देखिए गाइस, कुछ अलग तरह के पहाड़ है गाइस यहाँ पे। जब आप कभी यहाँ आएंगे तभी आपको ये पता लगेगा कि मैं ये क्या चीज़ कह रहा था। और आपको गाइस ये व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस थर्पा लिंक के ये ओनर है। सर क्या नाम है आपका? रिगजिन। ओके, और यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज है? मतलब रूम्स भी हैं और टेंट वगैरह भी हैं? रूम्स भी है मेरे पास 2-3। अच्छा और कुछ टेंट भी है। गाइस ये दिखा रहा हूँ, जो ये सामने टेंट है यहीं पे मैंने कल रात को स्टे किया था। और सर इसके क्या प्राइस है रूम और टेंट के? रूम का तो अलग अलग है, टेंट का भी अलग है। एक तो फैमिली टेंट से उसका अलग है। ये जो आप छोटे जो है जिसमें मैं रह रहा हूँ आपने सोया वो 700 का है। ओके। और जो फैमिली है वो 1000 रुपये का है। अच्छा। जो 6 लोग सो सकते हैं। अच्छा, वहाँ 6 लोग सो सकते हैं। और खाना पीना बीच में इंक्लूड है सर? इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग है। ठीक है, रेस्टोरेंट पे आ सकते हैं, आप खा सकते हैं अपनी मर्जी से चॉइस से। ठीक है सर। चलो ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम आएंगे आपसे, ठीक है जी? थैंक यू। ओके सर। तो गाइस अंदर से भी दिखा देता हूँ मैं रेस्टोरेंट। और ये भैया मिलेंगे यहाँ पर आपको थर्पा लिंक में। क्या नाम है सर आपका? ठीक है जी। तो यही ऑपरेट कर रहे हैं इस जगह को। खाने पीने की सारी फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ गाइस, आराम से बैठ के बंदा खा पी सकता है। तो ये रही गाइस मेरी ब्लैक हॉक रेडी हो चुकी है। और ये पहले नंबर वाला मेरा टेंट था जिसमें मैंने स्टे किया था। तो चलते हैं गाइस। तो लीजिए गाइस, डे 4 स्टार्ट हो चुका है लेह लद्दाख के लिए। और लमायरू से मैं निकल चुका हूँ। और ये देखिए गाइस, स्टार्टिंग में ही आपको चांद दिखना शुरू हो जाएगा दिन में ही। क्या बात है। तो ये देखिए गाइस, इसको चांद क्यों बोला जाता है लमायरू को। यहाँ के जो पहाड़ है कुछ अलग तरह के है गाइस। और यहाँ के जो लोकल पीपल हैं वो कहते हैं यहाँ पे किसी टाइम जो है समुंदर हुआ करता था गाइस। ये देखिए गाइस, यहाँ पे पर्पल मैरून कलर के बीच में आपको स्टोन मिलेंगे पहाड़ों के बीच में ही। और वो वाला सारा एरिया तो बिल्कुल सर बिल्कुल पर्पल है गाइस। तो ये देखिए गाइस, कलर देखिए इसका, बाय गॉड। मतलब कि बैंगनी कलर नहीं होता एक, वो कलर है गाइस इसमें। यहाँ से एक पत्थर लेके जाऊंगा गाइस यादगार के लिए, छोटा सा। ये लेके चलते हैं गाइस। तो गाइस सच में यार ये मूनलैंड ही है गाइस, चांद ही है पूरा। कुछ अलग तरह की दुनिया है गाइस ये तो। और अभी नीचे जाना है गाइस, जो रोड्स नजर आ रही हैं इनको तो देख के डर लग रहा है गाइस कि कहाँ पहुँच गया हूँ यार वाकई में। तो गाइस स्वागत है आपका खालसी विलेज में, जो कि लमायरू से कोई 10-15 किलोमीटर आगे ही है गाइस, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है गाइस, बस वही फाइंड कर रहा हूँ। वैसे मुझे पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट देख रहा हूँ कहाँ पर है। और अभी मैं यहाँ से आया था और एंट्री करने के लिए ना यहाँ पे गाइस पर्ची बनवानी पड़ती है, तो बस वही बनवाने आया हूँ गाइस। देखता हूँ क्या फॉर्मेलिटीज़ है यहाँ। तो गाइस जब भी आप श्रीनगर की तरफ से आएंगे, मतलब यहाँ खालसी में पहुँचेंगे आप लमायरू के बाद, तो यहाँ पे ये पर्ची बनती है गाइस यहाँ से। और आगे सर को देनी है। इसमें जस्ट अपना गाड़ी का नंबर, अपना नाम, एज, फादर्स नेम, बस ये नोट करवा के आगे
उस वाली चेक पोस्ट पे जो है देना होता है। तो गाइस ये पर्ची इस चेक पोस्ट पे देनी होती है। यहाँ पे एक सर थे, ये रहे सर। तो गाइस किसी की कार या बाइक गंदी हो गई हो तो खांसी में जो है एक वॉशिंग भी है, वॉशिंग सेंटर भी है अपनी कार और बाइक वॉश करवाने के लिए गाइस। तो ये रहा गाइस खांसी के अंदर बना हुआ पेट्रोल पंप। तो गाइस मैं पेट्रोल मैंने वैसे ही भरवा लिया, टैंक फुल करवा लिया, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और खांसी पेट्रोल पंप के बाद जो अगला पेट्रोल पंप आएगा गाइस वो है 70 किलोमीटर के बाद निम्मो में, और निम्मो के बाद जो पेट्रोल पंप आएगा वो आएगा लद्दाख में गाइस। तो लद्दाख तक कोई टेंशन नहीं है, मतलब कि अगर आप श्रीनगर से चल रहे हैं ना गाइस तो आपको लद्दाख तक पेट्रोल पंप मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लद्दाख के बाद आपको पेट्रोल वाले जो केन मैंने कैरी कर रखे हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी गाइस। तो चलते हैं गाइस। तो गाइस क्या व्यू है गाइस, और सामने ऐसे लग रहा है जैसे कोई उल्का पिंड गिरा होगा गाइस, यहाँ उल्का पिंड कुछ वैसा ही लग रहा है ना गाइस। तो गाइस ये जो रिवर आप देख रहे हैं गाइस ये है इंडस रिवर। तो गाइस रोड कंडीशन की बात कहूँ तो श्रीनगर से सोनमार्ग तक बिल्कुल रास्ता ठीक है गाइस, छोटे मोटे पैचेस मिलते रहेंगे आपको, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सोनमार्ग से जब मैं चला था तो जोजिला पास के पास 4-5 किलोमीटर का जो पैच है वो ख़राब है, और जोजिला पास पार करने के बाद मुझे ऐसा ही रोड मिला है गाइस, और मैं खांसी तक पहुंच चुका हूं। और लेह लद्दाख यहाँ से अभी नियर अबाउट जो मेरे को अभी बता रहा है 85 या 90 किलोमीटर्स रह गया है, और रोड देख लीजिए गाइस बिल्कुल आपको ऐसे ही मिलेगा। क्या व्यू है गाइस इंडस नदी का। और ले यहाँ से रह गया गाइस 74 किलोमीटर, उपसी रह गया 124, मनाली 548 किलोमीटर 548। और गाइस ये जगह ऐसी है कि आपको बार बार खींचेगी कि दोबारा आओ यहाँ, और मैंने डिसाइड कर लिया कि गाइस मैं यहाँ आता ही रहूँगा। और ये मेरा पहला टाइम है कि मैं बस देखना चाहता था कि ये लेह लद्दाख है क्या चीज़ है, कैसे पहाड़ मिलते हैं, कैसी ये नदियाँ मिलती हैं गाइस, मतलब लोग इतने दीवाने क्यों इस चीज़ के। तो गाइस वाकई में यार स्पीति वैली और लद्दाख का कोई कंपैरिजन नहीं है गाइस। मैं थोड़ा गलत था उस वक्त, मुझे लगता था स्पीति और लद्दाख दोनों एक जैसे हैं, पर नहीं गाइस, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है गाइस लद्दाख एरिया। अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मैंने कवर किया है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है गाइस। बाकी कभी आप आएंगे तभी आपको मालूम होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था गाइस। गाइस व्यू देखिए। और गाइस मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ कि वाकई में मैं ये सब कर रहा हूँ, मतलब कि ये सब चीज़ें मैं YouTube पे देखता था, और इस तरह से मैं बाइक लूँगा, राइडिंग गेयर्स लूँगा, YouTube चैनल क्रिएट करूँगा और निकल पड़ूँगा ऐसे सोलो राइड, वो भी लेह लद्दाख के लिए। मतलब कि सारी गेम ना गाइस हमारे दिमाग की होती है। अगर हमारा दिमाग कहेगा ना कि करनी है ये चीज़ तो होगी, और अगर हम डिसाइड कर लेंगे कि नहीं तो नहीं गाइस, वो चीज़ नहीं होगी। ये कहाँ के लिए जा रहा है रास्ता? मिनिस्ट्री स्कूल। क्या बात है गाइस, स्ट्रेट रोड। गाइस व्यू देखिए एक बार। ओहो, पहाड़ों के ऊपर भी एक दुनिया होती है गाइस, ये देख लीजिए। एक मैं, एक वो भाई साहब, वो आगे श्रीनगर की ओर जा रहे हैं, मैं श्रीनगर की तरफ से आ रहा हूँ, और कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं गाइस, और स्ट्रेट रोड है गाइस, बिल्कुल स्ट्रेट रोड। क्या बात है। तो गाइस
मेरी शक्ल पे मजा ना, ये तो ऐसी मिलेगी आपको जब भी दिखूंगा। कि आपको ये व्यू कैसा लगा गाइस, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है, क्या बात है। तो गाइस ये सारा मिलिट्री एरिया है। निम्मू एक जगह का नाम है, उससे 3 किलोमीटर पहले ये आता है गाइस। तो गाइस निम्मू में आपका स्वागत है, और ये कुछ इस तरह से नज़र आता है गाइस, मार्केट वगैरह, और एक ही साथ ही पेट्रोल पंप बना हुआ है। मिलिट्री एरिया ख़त्म होते गाइस, और काफ़ी सारे बाइकर्स की बाइक खड़ी है यहाँ पे, फूड का मज़ा लेते हुए गाइस। काफ़ी प्यारा बना हुआ गाइस निम्बू तो भाई साहब कहाँ जा रहे हो? साइकिल पे कहाँ जा रहे हो? सर मैं वहाँ जा रहा हूँ चेक पे। अच्छा लोकल हो आप यहाँ के? हाँ अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर यहाँ पे एक मैग्नेटिक हिल एरिया है, वो कहाँ है? बिल्कुल सर, आप यहाँ से शायद 7 किलोमीटर दूर है। ओके 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 ठीक है जी, ठीक है। मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल। हाँ बिल्कुल, आपके तो बहुत ज़्यादा है जी। बहुत अच्छा, विंटर में हम 3 महीना को वहाँ करके आए सर, विंटर स्पेंड करके। ओके 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 चलो ठीक है सर, थैंक यू। तो 7 किलोमीटर दूर है गाइस, इन पहाड़ों के पीछे है मैग्नेटिक हिल निम्मू से। तो गाइस ये व्यू भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्या बात है। कलर देखिएगा इस रिवर का, ग्रीन कलर, बीच में कुछ और भी कलर आ रहा है, लाइट ग्रीन। और तो लीजिए गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मैग्नेटिक हिल। बाकी ये काम करता है कि नहीं करता ये तो पता नहीं। इसका कुछ असर है कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा। मैं चंडीगढ़, हाँ ओह पड़ोसी। चलो ठीक है। आ रहे हो कि जा रहे हो, क्या है? अच्छा ले, हाँ वैसे ले को जा रहा है ऐसे तो रास्ता। ठीक है। आपकी बाइक का है कहाँ? उधर? अच्छा अकेले सोलो? आप भी सोलो ही है यार, सोलो ठीक रहता है यार, सोलो ठीक रहता है यार, ना किसी का खच पच ना किसी कुछ है। ऐसे रास्ते में मिल जाए तो और क्या चाहिए होता है, और क्या। तो आपने ट्राई किया था कुछ? मैंने तो नहीं किया, फोटोग्राफी कर रहा हूं। अच्छा चलो। आपका क्या है चैनल का नाम? अच्छा ठीक है। मेरा ऑन द वे अमन, अभी करेंगे थोड़ा, हाँ सब्सक्राइब करेंगे अभी। तो गाइस मैग्नेटिक हिल में ये जो आप देख रहे हैं एक छोटा सा कैफ़े बना हुआ है, और यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैग्नेटिक हिल ये रोड है गाइस जो कहते हैं। बाकी ट्राई करके देखते हैं। ये देखो, This goes automatically. हाँ चल रहा है, हो रहा है अभी। इसके लिए फ्लाइट जो यहाँ पे जाती थी ना, वो बंद कर दिया। ओके बिल्कुल जा रही है, बिल्कुल जा रही है। तो गाइस मैग्नेटिक हिल से जस्ट 1 किलोमीटर आगे आने के बाद आपको ये पेट्रोल पंप नज़र आएगा गाइस। तो गाइस मैग्नेटिक हिल से 2-3 किलोमीटर आगे आपको मिलेगा गुरुद्वारा पत्थर साहिब, वो जो सामने बना हुआ गाइस, और इसको जो है इंडियन आर्मी मेंटेन कर रही है। तो चलते हैं गाइस, करते हैं दर्शन गुरुद्वारा में जाके। तो गाइस ऑन रोड बना हुआ है गुरुद्वारा, और कुछ ऐसा नज़र आता है। तो गाइस मैं श्री गुरुद्वारा पत्थर साहिब में हूँ, और एंट्रेंस गाइस कुछ यहाँ से ऐसे है। सर वीडियो बना सकते हैं ना?
तो गाइस यहाँ पढ़ना बांध के ज़रूर आना, नहीं तो अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और शूज़ आपके जो है एंट्रेंस पे जो है उतारने के लिए जगह बन रखी है। और गाइस मैं वहाँ से आया था। तो गाइस ये तप स्थान है और यहाँ से रास्ता जा रहा है गाइस लंगर हॉल वाली साइड से। तो गाइस गुरुद्वारे के साथ जो है ये नानक हिल बनी हुई है, जो स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं गाइस काफ़ी ऊपर तक। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली कल भी आया था यहाँ पर, जो मैंने कल शूट किया था गाइस वो वीडियो मेरा डिलीट हो गया या पता नहीं बना नहीं, तो मुझे दोबारा आना पड़ा आज, इसलिए मेरे आज कपड़े चेंज लग रहे होंगे आपको। तो चलते हैं गाइस नानक हिल ऊपर की ओर। तो गाइस श्री पत्थर साहिब की जो कहानी है जो मैंने सुनी है वो ये है कि गुरु नानक देव जी जो हैं वो यहाँ तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते समय गाइस किसी राक्षस ने उन पे हमला कर दिया था। और हमला करते समय जब गुरु नानक जी कहीं गिरे कि जिस पत्थर पे, तो उस पत्थर पे वो छवि बन गई गाइस। तो जो अभी आपने दर्शन किए हैं पत्थर साहिब के, उनके ऊपर छवि बनी हुई है गाइस, अगर आप ध्यान से देखें तो बस यही कहानी है गाइस। तो गाइस नीचे एक गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब है और मैं नीचे से ही ऊपर आया हूँ। काफ़ी हाइट पे है गाइस ये, अभी तो थोड़ा सा रह गया है। चलते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली मैं नानक हिल पहुँच चुका हूँ ऊपर। काफ़ी हाइट पे है गाइस ये, सामने के पहाड़ भी सामने नज़र आ रहे हैं गाइस। और नीचे तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ श्री पत्थर साहिब है गुरुद्वारा। और ऊपर का नज़ारा गाइस कुछ ऐसा है, जब आप ऊपर पहुंचेंगे तो गाइस ये पत्थर है, ये सभी लोगों ने जो यहाँ आ रखे हैं वो उन्होंने अपने हिसाब से ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। तो गाइस मैं भी रख देता हूँ यहाँ, इतनी दूर आया हूँ। ऑन द वे अमन। तो गाइस टोटल 430 पौड़ियाँ हैं नानक हिल तक जाने के लिए। तो मैं ऊपर से काउंट करता आ रहा था गाइस, 430 स्टेयर्स। तो अब हुआ है असली वाला स्वागत गाइस ले में। वेलकम टू ले, नुब्रा वैली, मनाली, पैंगोंग लेक। ओके
गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन द वे अमन। तो गाइज कल मैं लद्दाख सेफली पहुंच गया था लमायरू से, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया कल व्लॉग एंड करने का, तो और काफ़ी थक भी चुका था और थोड़ा मेडिसिन लेके मैं ठीक भी हुआ हूँ। एक्चुअली यहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा फीवर और पेट ख़राब हो गया था, तो मेडिसिन मेरे साथ थी तो वो मैंने ले ली थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं एक जावा गेस्ट हाउस में स्टे कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो काफ़ी सारी रोड्स हैं, काफ़ी सारे होटल्स हैं, होम स्टे हैं, कंफ्यूज हो जाता बंदा कि कहाँ जाके रहे। तो मैंने मोबाइल में एक नंबर सेव कर रखा था, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि जावा गेस्ट हाउस चले जाओ। तो गेस्ट हाउस कुछ इस तरह से नज़र आता है गाइस। वो पीछे मेरा सामान पड़ा गाइस, उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और ये यहाँ का वॉशरूम है गाइस, गर्म पानी सारा कुछ अवेलेबल है गाइस, बहुत। और इस जावा गेस्ट हाउस की जो मेन मुझे अच्छा लगा, जो चीज़ अच्छी लगी वो है गाइस, वहाँ से एंट्रेंस है, सामने मेरी बाइक खड़ी है गाइस सेफली। तो गाइस आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लेकर आता हूँ। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में डे 5 में। तो गुड बाय।